नाउ स्टूडेंट्स ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है AD अपॉन AE इज इक्वल टू AC अपॉन BD एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये फिगर आपको दिया हुआ है इस तरीके से। कह रहा है कि ट्राइंगल BAE सिमिलर टू CAD। देखो कैसे क्रैक करोगे ऐसे क्वेश्चन को। आपको जो प्रूफ करने के लिए दिया गया है ना, वहीं से आप क्या करिए, थोड़ी चीटिंग कर लीजिए। मेरी बात ध्यान से सुनो। जो प्रूफ करने के लिए दिया गया वहीं से थोड़ी सी चीटिंग कर लीजिए। क्या दिया गया बताना जरा। ट्राइंगल BAE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CAD। करेक्ट। जो दिया गया है वहीं से आप चीटिंग कर लीजिए। कैसे, मैं बता रहा हूं भाई। अगर उन्होंने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए बोला है तो कर तो हम देंगे ही, रुक जाओ भी जैसे तैसे। लेकिन अगर ये सिमिलर होते तो क्या होता ये सोचो। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता, इक्वल होता। मतलब ये हम चीटिंग कर रहे हैं, मैं लिख दे रहा हूं, ये हम चीटिंग करके कुछ हिंट लेंगे यहां से, क्योंकि नहीं तो फिर क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करोगे ना। देखो BA अपॉन इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जरा इक्वेट करिए। BA अपॉन, ये हम बस चेक कर रहे हैं करना क्या है। BA अपॉन CA इज इक्वल टू AE अपॉन AD इज इक्वल्स टू BE अपॉन CD। BE अपॉन CD कुछ ऐसा आया। चलो ठीक है। अब आप देखो जरा ध्यान से। यस ओके नाउ अब देखो इन्होंने क्या दिया, AD अपॉन AE। क्या आपको मिल रहा है कहीं? हाँ मिल रहा है। हालांकि AE अपॉन AD मिल रहा है, कोई बात नहीं है। रुक जाओ मैं आपको दिखा देता हूं। ये गिवन है ना इन्फॉर्मेशन, तो इधर भी रेसिप्रोकल करो, इधर भी, बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दो, तो ये AE अपॉन AD हो जाएगा और ये BD अपॉन AC हो जाएगा। सही है। ये इक्वेशन 1 हो गई। इसको रेसिप्रोकल किया तब आया, ठीक है ना, बोथ साइड। इधर भी रेसिप्रोकल किया और इधर भी रेसिप्रोकल। AE अपॉन AD इज इक्वल्स टू BD अपॉन AC। हम चीटिंग कर रहे हैं भैया, करें क्या सवाल में, आप समझो कि ये जो दिया है क्या हमें कहीं मिल रहा है। देखो क्या हमें कहीं मिल रहा है? हाँ, AE अपॉन AD तो मिला, चलो। इज इक्वल्स टू BD अपॉन AC मिल रहा है क्या? अगर नहीं मिल रहा है तो गलत जा रहे हो आप, मिलना चाहिए। क्या मिल रहा है चेक करो, क्या मिल रहा है? BD अपॉन AC। ये देखो AC तो मिल गया। अरे AC बोलो चाहे CA बोलो, लेंथ वाइज दोनों सेम है ना, बाद में हम कर लेंगे उसको, ठीक है ना। ये देखो ठीक, CA तो मिला। अब CA के मतलब ये देखो ना, CA नीचे मिला तो ऊपर BD मिलना चाहिए, ऊपर BD मिलना चाहिए। नीचे CA मिला तो ऊपर, मतलब आप इतने पोर्शन पे फोकस करिए। आप इससे मतलब नहीं रहेगा, आप इसको इसको हटाओ, आप बस इतने पोर्शन पे आप फोकस करिए, ठीक है। BA अपन, कहीं ना कहीं BA की जगह क्या आना चाहिए बताओ? BA की जगह क्या आना चाहिए? BD। बताओ कौन कौन पकड़ पाया सवाल को? भाई AE अपॉन AD आ रहा है, हाँ आ रहा है। नीचे CA आ रहा है, हाँ आ रहा है। केवल BD की दिक्कत है। सवाल पकड़ में आया? बताओ। मतलब अगर किसी तरीके से हमारा BA का लेंथ किसके इक्वल हो जाए, अगर किसी तरीके से हमारे पास BA का लेंथ किसके इक्वल हो जाए बताओ, BD के इक्वल हो जाए, तो शायद बात बनने लगेगी। क्या ऐसा क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ इंफॉर्मेशन? आइए सवाल, ये आपका टारगेट है, इसको चेक करना, इसको चेक करो, इसको चेक करो। BA क्या BD के इक्वल है? अगर होगा तो BD की जगह BA लिख देना, बात बन जाएगी। देखो क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। चलो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, जल्दी से देखिए जरा। ये देखिए ये वाला ट्राइंगल पकड़िए, दिखा क्या? ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। एंगल 1 2 के इक्वल है, तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, अगर आपको दिक्कत हो इसको डिलीट करो, सबको डिलीट करो, बस आप इतना देखो, इसको भी डिलीट करो, ठीक है। तो देखो 1 के ऑपोजिट वाला साइड BD और 2 के ऑपोजिट वाला साइड AB, क्योंकि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है ना। इक्वल एंगल के ऑपोजिट वाली साइड इक्वल होती है, यानी कि AB का लेंथ BD के इक्वल है। हाथ हो गया, है ना। तो आ गया। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं हाँ भाई कि AB की लेंथ किसके इक्वल है? BD के इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे, हम लोग अब अपने आप को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, हाँ भाई ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। क्या? BD। BA की जगह हमने क्या लिख दिया? BA की जगह हमने BD लिख दिया अपॉन CA इज इक्वल्स टू AE अपॉन AD। हाँ चलो ऐसा कुछ, ये हमने हिंट लिया। अब छोड़ो, अब वापस सवाल में आइए। अब सवाल को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखो सवाल को अगर आप स्टार्ट करेंगे तो भाई हम पहले यहां से आए, हमने रेसिप्रोकल किया। हमने क्या किया? रेसिप्रोकल किया, इधर भी रेसिप्रोकल किया, इधर। अब मैं सवाल स्टार्ट कर रहा हूं, सॉल्यूशन। अब मैं सवाल स्टार्ट कर रहा हूं। अभी तक तो हम सोच रहे थे, सवाल को हमने स्टार्ट किया। सॉल्यूशन में हमने क्या किया? हमने AE अपॉन AD इज इक्वल्स टू, अब BD की जगह हम क्या लिख रहे हैं? BA लिख रहे हैं। सर क्यों? हम BD की जगह BA लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्यों लिख रहे हो अभी पता चलेगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, इसको बचा के रखो। इसका रीजन, सिंस
बी डी इज इक्वल्स टू बी ए। ये हो गया। अब आप देख लीजिए इन दोनों ट्रायंगल को पकड़ लीजिए जिसको उसने सिमिलर करने के लिए बोला था। किसको किसको करने के लिए बोला था बताओ? ट्रायंगल बी ए ई कहां गया? बी ए ई, ध्यान से चेक करो, बी ए ई एक ये रहा, दिखा क्या? बी ए ई। बाकी सबको डिलीट करो, कंफ्यूजन ना हो, बाकी सबको डिलीट करो। मैं डिलीट कर दे रहा हूं, संभाल लीजिएगा, ठीक। अब और दूसरा ट्रायंगल सी ए डी, सी ए डी पकड़िए, बाकी सबको डिलीट करिए। फिगर एक ही है लेकिन मैं आपको दो दो दिखा रहा हूं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। सी ए डी सबको डिलीट करो, बी को डिलीट करो, इसको डिलीट करो, बी ए ई और सी ए डी, है ना? दिखा क्या? चलो जल्दी से बताओ। अब आपको कुछ लग रहा है कि हाँ दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं? कैसे? ये एंगल दोनों में कॉमन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, और एंगल 1 को अगर इंक्लूड करने वाली साइड्स के रेशियो इक्वेट हो जाए तो साइड एंगल साइड लग जाएगा। सही है? तो चेक करो क्या हो गया इन दोनों ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल के नाम उन्होंने दिए हुए, ट्रायंगल बी ए ई एंड ट्रायंगल सी ए डी में, एंड ट्रायंगल सी ए डी में हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो एंगल 1 है, और यहां भी वही है भाई, फिगर तो वही है ना, ये लो फिगर तो वही है ना, ये फिगर तो यही है ना, लो ठीक है। तो ये वाले ट्रायंगल में, ये वाले में और बड़े वाले में, ये बड़े वाले में एंगल 1 क्या है? कॉमन है, चेक कर लो, दोनों में आ रहा है। तो हमने क्या लिखा? एंगल बी ए ई इज इक्वल्स टू, एंगल बी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी कॉमन। तो दोनों में एक एंगल कॉमन है, और इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड के अगर रेशियो इक्वल हो जाए तो बात बन जाएगी। ये देखिए एंगल 1 को इंक्लूड करने वाली साइड कौन सी है? ए बी और ए ई, ठीक, ए बी और ए ई। तो अब यहां पे फिर से घुमाना पड़ेगा आपको। ये देखो यहां से हम क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं? मतलब सर आप क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूं ए ई को इधर भेज दो ए सी की जगह, और ए सी को आप इधर भेज दो। भाई इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दो, ए सी यहां आ जाएगा ए ई की जगह, तो ए सी अपॉन ए डी इज इक्वल टू, और ए ई आ जाएगा ए सी की जगह, बाकी पोजीशन ऐसे ही, बी ए अपॉन ए डी। ये लीजिए, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। आया? अब आप चेक कर लो, चेक करो चेक करो चेक करो। 1 को इंक्लूड करने वाली साइड का रेशियो ए बी और ए ई मिला क्या? ए बी और, ओ आई एम वेरी सॉरी, ए ई को इधर भेजा ए सी की जगह, तो यहां ए ई हो जाएगा ना, ठीक, और ए सी को यहां भेज दिया। अब देखो 1 को इंक्लूड करने वाली साइड ए बी और ए ई का रेशियो, ये देखो ए बी और ए ई का रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए? इसी दूसरे ट्रायंगल में इसी एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड के रेशियो के इक्वल, मतलब ये होना चाहिए किसके इक्वल? ए सी बाय ए डी के। हो तो गया, हो तो गया। तो अब हम एक एक एंगल हमने, मतलब ये एंगल कॉमन था और इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड्स का रेशियो क्या है? इक्वल है, मतलब एंड ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 3 ए सी अपॉन ए डी, ये देखिए ए सी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए ई, ए सी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू, लिखोगे यही है ना, करस्पॉन्डेंसी से आए थे ना हम लोग, यहाँ पे जो दिया था उसके अकॉर्डिंग चले थे हम लोग करस्पॉन्डेंसी से हम लोग चल लेते ना। ये देखो यहाँ पे तो ए बी को आप बी ए भी लिख सकते हो, हम लोग करस्पॉन्डेंस, पता है ना जिसने चैप्टर पढ़ा है, पता है ना मैं क्या बात कर रहा हूँ, करस्पॉन्डेंसी से चल रहे हम लोग, है ना। तो ए सी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू, ए बी ना लिख के हम लोग बी ए ही लिखेंगे। सर क्यों? करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखा है हमने, बी ए अपॉन ए ई, ठीक है। तो बस क्या लग गया? बाय साइड एंगल साइड, और ये हमने कहां से किया? इक्वेशन 3 से। बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल बी ए ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए डी, और क्राइटेरिया जरूर लिखिएगा, कौन सा क्राइटेरिया है? साइड एंगल साइड, हेंस प्रूफ्ड। इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे, ओके।